स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। और आज हम टेंसर का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे, वेक्टर एंड टेंसर। उसमें पढ़ेंगे कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, उसके फर्स्ट ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें। तो हम वेक्टर एंड टेंसर चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है? इफ टू सेट्स ऑफ फंक्शन, इफ टू सेट्स ऑफ फंक्शन ui and u bar I, ui and u bar I are connected by the relation, are connected by the relation। रिलेशन क्या है? u bar I इक्वल टू del x bar I अपन del x j u j। ये है x u i और u बार i में रिलेशन, वेयर i एंड j इक्वल टू है, i एंड j इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। Here ui is said to be coordinate contravariant vector, vector in coordinate system xi and u bar I is said to be coordinate system of the same vector in the system x bar I। कंट्रावेरिएंट में जो u बार i है, ये i हमेशा ऊपर रहता है, i ऊपर रहता है, और कोवेरिएंट में यही i नीचे हो जाता है। नीचे होगा तो कोवेरिएंट और ऊपर होता है तो कंट्रावेरिएंट। u बार i इक्वल टू डेल एक्स बार i डेल एक्स जे यू जे। यहाँ पे i बार i ऊपर है तो यहाँ पे बार i ऊपर रहेगा। वही बार i अगर नीचे हो जाता तो यहाँ का बार i नीचे बार i लगता। तो यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे भी ऊपर है। तो ये ट्रिक है, याद रखने की, भूलता नहीं है। तो u बार i इक्वल टू डेल एक्स बार i डेल एक्स जे यू जे, वेयर i j इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। ui is said to be contravariant vector in coordinate system xi. A u bar I is said to be coordinate system of the same vector in the system x bar I। और दूसरा हेडिंग हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर में v लेके चलेंगे हम, तो vi कंट्रावेरिएंट में नीचे होता है, तो vi एंड v बार I आर n फंक्शन of xi and x bar I
respectively connected by the relation. रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है, तो इसके बाद हम रिलेशन देखेंगे। तो v बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार जे, बार नहीं रहेगा, डेल एक्स जे डेल एक्स बार आई वी जे। यहाँ पे v बार आई नीचे है, तो यहाँ पे डेल एक्स बार आई नीचे रहेगा। कंट्रा वेरिएंट में ऊपर रहता था, अब को वेरिएंट में नीचे रहेगा। यहाँ पे भी वी जे नीचे हो जाएगा क्योंकि को वेरिएंट है। वेयर यहाँ पे भी आई जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन। रिलेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन भूले ना। ट्रिक है कि u बार आई अगर ऊपर हो तो डेल एक्स बार आई भी ऊपर रहता है, और v बार आई अगर नीचे हो तो यहाँ पे फॉर्मूले में डेल एक्स बार आई भी नीचे ही रहता है, और v जे भी नीचे ही रहता है। तो अब हम इस पर एक थ्योरम करते हैं और थ्योरम को समझते हैं। ये हमारा थ्योरम है। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of component of a contravariant vector passes the group property, that is transitive property। contravariant पर पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। मानेंगे पहले contravariant का। let u I and u bar I be the component of contravariant vector, be the component of contravariant vector of the coordinate system xi and x bar I respectively। u I and u bar I be the component of contravariant vector of the coordinate system xi and x bar I। ये ऊपर है, इसमें भी आई, इसमें भी आई ऊपर है, तो कंट्रावेरिएंट है। वही नीचे रहता तो कोवेरिएंट होता। अब मानेंगे इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, if the coordinate system xi are transferred to the xi are transferred to the coordinate system x bar I, then the component of u bar I are related by the relation। रिलेशन क्या है, u बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई डेल एक्स जे यू जे। ये हमारा रिलेशन है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो हमने ये नोट कर लिया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड,
मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई बोथ द साइड। तो क्या मिलेगा, u बार आई इंटू डेल एक्स के डेल एक्स बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स जे यू जे इंटू में हो जाएगा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई। यू बार आई डेल एक्स के डेल एक्स बार आई इक्वल टू, इसको हम इसके पास लाएंगे तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई एक साथ कर लेंगे और यू जे। यहाँ पे डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार आई डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो मेरी पीछे वाली वीडियो के लिंक में जाकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके समझने से आपको ये आसानी होगी समझने में। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है डमी इंडेक्स में तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो डमी इंडेक्स है तो डमी इंडेक्स हट जाएगा, डेल एक्स के अपान डेल एक्स जे बचेगा यहाँ पे और यू जे हमारा है ही। तो यू बार आई डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई। यहाँ पे जे और ये जे डमी इंडेक्स है तो हमारा ये हमारा हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा के जे। पहले क्रोनेकर डेल्टा के जे में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। इसकी वैल्यू होती है क्रोनेकर डेल्टा के जे और यू जे पहले से है, इसकी वैल्यू होती है डेल एक्स के अपान डेल एक्स जे की वैल्यू होती है क्रोनेकर डेल्टा के जे। यहाँ पे डमी इंडेक्स जे जे है तो ये रिप्लेस्ड हो जाएगा तो बचेगा यू के। तो हमारा हो गया यू बार आई डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई इक्वल टू यू के। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये था हमारा और इक्वेशन सेकंड ये है। हम देख पा रहे हैं इक्वेशन टू जो बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर in the coordinate system x bar I are transformed to the coordinate system xi। जो x बार i से x बार i से xi में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इक्वेशन 2 shows that the law of transformation of the law of transformation for the component of a contravariant system xi are transformed to the coordinate system x bar I। इसी तरीके से कोवेरिएंट वाला भी
सॉल्व होगा, वो भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कोवेरिएंट वाला। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर सेटिस्फाई द ग्रुप प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और इसका हमें ध्यान रखना होगा कि कोवेरिएंट पूछ रहा है या कंट्रावेरिएंट होता है। हड़बड़ी में या ओवर कॉन्फिडेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में। तो बड़े ही ध्यान से हमें पहले अपने थ्योरम को पढ़ना होगा और उसके बाद प्रूफ करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोवेरिएंट वेक्टर पूछ रहा है, तो हम प्रूफ करते हैं कोवेरिएंट वेक्टर को लेकर। तो पहले हम मानेंगे लेट वी आई एंड वी बार आई आर द component of coordinate system xi and x bar I respectively. Let vi and v bar I of the component of covariant vector in coordinate system xi and x bar I respectively. If xi are the transformed to the another coordinate system, then the component तो हम रिलेशन पीछे पढ़े हैं, वही रिलेशन यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो v बार आई इक्वल टू डेल एक्स बार आई वी जे। यहाँ पे वी जे नीचे रहेगा क्योंकि कोवेरिएंट है। v बार आई इक्वल टू डेल एक्स जे अपान डेल एक्स आई वी जे के, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे और इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम v बार आई डेल एक्स बार आई डेल एक्स के इक्वल टू डेल एक्स जे डेल एक्स बार आई वी जे इंटू डेल एक्स बार आई डेल एक्स के। और फिर यहाँ पे भी हम इसको इसके पास लाएंगे, सेम प्रोसेस चल रहा है। डेल एक्स जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई डेल एक्स के एक पास कर लेंगे और वी जे, यहाँ पे डमी इंडेक्स डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार आई है तो रिप्लेस्ड हो जाएगा और बचेगा डेल एक्स जे डेल एक्स के वी जे। क्रोनेकर डेल्टा में चेंज करेंगे तो क्रोनेकर डेल्टा जे के वी जे, यहाँ पे डमी इंडेक्स है तो रिप्लेस्ड हो जाएगा तो बचेगा वी के। तो हमारा आ गया v बार आई डेल एक्स बार आई डेल एक्स के इक्वल टू वी के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सेम प्रोसेस था कोवेरिएंट का और कंट्रावेरिएंट का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों के रिलेशन में। रिलेशन याद होना चाहिए, उसकी वजह से दोनों थ्योरम अच्छे से आप कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी। थैंक
थैंक यू।